गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट, चेंजेस काउज्ड बाय हीट। हीट के कारण क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई प्लास्टिक के बोतल में अगर पानी पूरा हॉट वाटर डालते हैं, बहुत गर्म पानी डालते हैं, तो क्या होता है वो बोतल सिकुड़ जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन अब किस में चेंजेस आते हैं, किस में नहीं आते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं इसमें। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट चेंज ऑन हीटिंग। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कुक फूड इन ए प्रेशर कुकर बाय पुटिंग इट ऑन द गैस फ्लेम। द कुकर गेट हॉट बट इट डज नॉट चेंज इट्स shapes. Similarly, when you pour hot tea in a cup, it become hot but do not change its shape. But in some case, हीटिंग काउज एक्सपेंशन। जैसे कि आप लोगों ने इसमें पढ़ा कि कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर हम लोग भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ डाल के फ्लेम पे चढ़ाते हैं, गैस के फ्लेम पे, गैस बर्नर पे, तो क्या होता है आपका भोजन पक जाता है, लेकिन उसके प्रेशर कुकर में कोई भी चेंजेस नहीं आता उसके शेप में। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग कप में चाय डालते हैं हॉट टी, तो कप के शेप एंड साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है, और ऐसा क्यों होता है हम उसके मतलब क्या उसका एक्सपेंशन का कारण जानते हैं आगे। जिसमें फर्स्ट है आपका मेटल्स लाइक आयरन एल्युमिनियम ईटीसी एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। मतलब कुछ मेटल्स जैसे आयरन और एल्युमिनियम, ये क्या होता है गर्म होने पे क्या होते हैं एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पस लाइक फिटिंग वुडन हैंडल टू आयरन टूल्स। और ये प्रॉपर्टी मतलब आयरन की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत सारे पर्पस में हम लोग काम करते हैं, बहुत चीज़ों में उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी वुडन का चीज़ होता है उस पर हैंडल चढ़ाने के लिए आयरन टूल्स, मतलब कोई भी आयरन टूल्स होता है उस पर वुडन हैंडल चढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे टूल्स हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें लकड़ी और लोहे दोनों का ही यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग घरों में चाकू का यूज़ देखते होंगे, चाकू का यूज़ हम लोग ऐसे करते हैं जिसमें वुडन भी लगा होता है, लकड़ी का हैंडल। थिंग्स फिटिंग ऑफ वुडन हैंडल टू आयरन टूल्स इज डन बाय हीटिंग द आयरन पार्ट एंड प्लेसिंग इट ओवर द वुडन हैंडल। हम लोग क्या करते हैं किसी भी टूल्स बनाने के लिए जिसमें वुडन का हैंडल होता है, तो हम लोग आयरन पार्ट को गर्म करते हैं और वुडन वाले में डालते हैं। इससे क्या होता है वो फिट हो जाता है आराम से। हॉट आयरन एक्सपेंड्स व्हेन इट कूल इट कंट्रैक्ट एंड फिट्स टाइट ऑन द वुडन पार्ट। और जब हम वुडन हैंडल लगाते हैं उसमें, तो आयरन क्या होता है गर्म होता है, वो एक्सपेंड होता है, फैला हुआ रहता है। लेकिन जब उसके कॉन्ट्रैक्ट में आता है, मतलब पूरी तरीके से फिट हो जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो वुडन पार्ट के साथ क्या होता है अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे, जैसे चाकू की बात की या खुरपी, आप लोग खुरपी जानते हैं, जैसे मिट्टी खोदने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या कचिया घास काटने के लिए। ये सब ऐसे टूल्स हैं जो वुडन और आयरन दोनों से मिलके बने हुए होते हैं। सेकंड नंबर पे आपका सिमिलरली द आयरन रिम्स ऑफ वुडन cart wheels are made slightly smaller than the wheel on which these are to be fitted. When the rim is heated, it expands and is easily mounted over the wheel. Then cooling fixed it up with the wheel. जैसे कि आप लोग पेज नंबर 51 पे देखिए पिक्चर में, वो अब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ब्लॉक कार्ट का व्हील जो होता है वो किससे बना होता है, तो वुड का, लकड़ी का। और उस लकड़ी के ऊपर वाले पार्ट पे क्या होता है लोहे की रिम बनी होती है, लोहे की होती है। आप लोग शायद बैलगाड़ी का व्हील देखे होंगे, तो आप लोग नोटिस कीजिए कि लकड़ी का बना होता है। जैसे इधर का पार्ट जो है, जो जहाँ पे आग लगा हुआ है उसके इधर वाले पार्ट में देखिए वो क्या है लकड़ी का पार्ट है, और उसके बाद क्या है लोहे का पार्ट है। तो लोहे की रिम है ये, लेकिन इसमें तो स्पोक भी है, ये जो बीच बीच में लाइन है वो नहीं होती। बस उसको सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले लोहे की रिम को पूरा गर्म करते हैं। गर्म करते तो वो क्या होता है एक्सटेंड हो जाता है, फैल जाता है। उसको हम लोग लकड़ी के ऊपर चढ़ा देते हैं। फैलने के बाद जब वो ठंडा होता है
तो वो लकड़ी के शेप में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आ जाता है। तो ये है। या आप लोगों ने और भी चीज़ एग्जांपल में देखा होगा घर में भी, कि जब हम लोग पाइप का यूज़ करते हैं, पाइप लगाते हैं किसी लोहे में, अगर पाइप का सामने का जो होता है सिरा छोटा अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अगर हम लोग लोहे में चढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो प्लास्टिक का जो पाइप होता है वो एक्सटेंड होकर के उसमें आराम से चला जाता है और बाद में वो ठंडा भी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें लोहे के बारे में बताया गया है कि लोहे से अगर हम लोग कचिया बनाते हैं या कुछ भी चीज़ बनाते हैं, लोहे को गर्म करते हैं, उसको पीटते हैं तो क्या होता है, एक रड, अगर सरिया है, कोई लोहे की सरिया है, लोहे की रड है, अगर हम उसको गर्म करके पीटेंगे तो वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये है इसका ये। अब है आपको थर्ड पॉइंट बता रहे हैं इसका। थर्ड नंबर पे है आपका, ए टाइट लीड ऑफ जैम बोतल कैन बी इजिली ओपनड और under unscrewed by hitting the lid by dipping it in hot water। अगर कोई भी जाम का बोतल है या अचार का बोतल ऐसा है जो क्या जिसका ढक्कन क्या होता है, अनस्क्रूएबल है, मतलब उसमें स्क्रू नहीं है। स्क्रू का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जैसे पैच पैच वाला नहीं है, सिर्फ ढक्कन है लगाने वाला, अगर वो नहीं खुलता तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर गर्म पानी में डालते हैं तो वो ढक्कन खुल जाता है आराम से। हीटिंग एक्सपेंड्स मेटल, मेटल को क्या करता है, वो एक्सपेंड्स करता है। एक्सपेंड मीन्स क्या हुआ, मतलब फैलाता है। फिर इसी में आपका है दो मतलब क्या अंतर दिया हुआ है रिवर्सेबल चेंजेस और इन रिवर्सेबल चेंजेस में, इरिवर्सेबल चेंजेस में, कि रिवर्सेबल चेंजेस क्या होता है और इरिवर्सेबल चेंजेस क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर है द इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस कैन बी रिवर्स, मतलब ये ऐसा चेंजेस होता है जो क्या फिर से रिवर्स हो सकता है, मतलब फिर से परिवर्तित, फिर से अपने उसी अवस्था में आ सकता है। जैसे कि आप लोगों को बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे ये रिवर्सेबल चेंजेस, कि अगर हम पानी को, आइस जो है वो मेल्ट होकर क्या होता है, पानी हो जाता है, फिर पानी से वो क्या होता है, दही, मतलब सॉरी दही बोले कि आइस हो सकता है। दही हम इसलिए बोले क्योंकि इरिवर्सेबल चेंजेस में दही का ही यूज करेंगे अभी। क्यों, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब ये रिवर्स नहीं होता। जैसे दूध से दही बनता है तो दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं। जैसे पानी से आइस होगा, आइस से फिर हम मतलब आइस से वाटर, वाटर से फिर आइस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग दूध से दही, दही से दूध नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड है आपका, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को हम ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया कि आइस से वाटर, वाटर से आइस, तो आप लोग देखते हैं कि आइस फिर से आइस में ही चेंज हो गया। इसमें क्या, प्रोडक्ट कैन नॉट बी चेंज इनटू देयर ओरिजिनल सब्सटेंसेस, इसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस में नहीं आएगा। जैसे दूध से दही बनाते हैं तो क्या दही से हम लोग दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। दिस चेंज आर टेम्प्ररी इन नेचर, ये जो चेंजेस होता है टेम्प्ररी होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। ठीक भाई, आइस जो है मेल्ट होकर वाटर बनता है, वाटर से फिर आइस बन सकता है, तो ये कुछ देर के लिए ही क्या हुआ, मेल्ट हुआ। जैसे कि आप लोगों ने फ्रिज में देखा होगा कि फ्रिज में अगर लाइट बहुत देर तक कट जाती है तो हम लोग डीप फ्रीजर में क्या होता है कि वाटर रहता है रखा हुआ, वो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है कुछ समय बाद। फिर जब लाइट आती है तो क्या होता है, फिर वो वाटर ऑटोमेटिक इसमें आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बट दिस चेंजेस आर परमानेंटली इन नेचर, और ये जो होता है इरिवर्सेबल चेंजेस जो है ये क्या है, परमानेंटली होता है। मतलब दूध से दही बन गया तो वो दही ही रहेगा। हाँ, वो अगर ख़राब हो जाए तो वो अलग बात है। जैसे कि इसमें था अनडिज़िरेबल चेंजेस, डिज़िरेबल चेंजेस, अनडिज़िरेबल चेंजेस। दूध से दही हम लोग कर सकते हैं, डिज़िरेबल चेंजेस है, बट दही अगर ख़राब हो गया तो वो अनडिज़िरेबल, जो हम लोग के बस में नहीं है। चौथा पॉइंट है आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया हुआ दोनों का। हीटिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो है गर्म करेंगे, पहले ठंडा था, गर्म करेंगे फिर ठंडा हो जाएगा। हीटिंग ऑफ बॉल, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ये सब इसके एग्जाम्पल है कि अगर हम कपड़े को आयरन करेंगे तो वो क्या होगा, पूरा प्लान हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो फिर से उस पर लाइनिंग पड़ जाती है। और इसके एग्जाम्पल में है स्वेरिंग ऑफ मिल्क्स, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कटिंग ऑफ पेपर और क्लॉथ्स, यूज ऑफ पेंसिल etc। अगर हम पेंसिल का यूज़ कर लेंगे तो फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम पेपर और कपड़े को काट देंगे तो फिर से उसको हम ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। अगर दूध फट जाएगा तो क्या होगा, आपका दूध ख़राब हो जाएगा।
अगर हम लोग एक बार बचपन से बढ़ जाते हैं तो फिर से हम लोग बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपका एग्जाम्पल है। और इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसका शॉर्ट टाइप एंड क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों को बहुत जल्द देंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और कुछ बच्चों ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर हमको फिजिकल और ये जो केमिकल चेंजेस है ये समझ में नहीं आया, वो आपको फिर से एक बार वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।